जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ एक बार फिर वृश्चिक राशि के लिए। इनका कैसा रहने वाला है मार्च का महीना, मंथली प्रेडिक्शन, मासिक राशिफल वृश्चिक राशि के लिए। और वृश्चिक राशि वाले बहुत इंतजार कर रहे थे इस महीने का, क्योंकि इस महीने में ही इनकी ढैया समाप्त होगी। शनि महाराज इनकी राशि को छोड़ देंगे, मतलब इनकी राशि क्या, जो इनकी ढैया चल रही थी उससे ये बाहर हो जाएंगे। और जो मानसिक तनाव इनको बना हुआ था बहुत ज्यादा, 2.5 साल से बहुत परेशान थे, कहीं ना कहीं अब इस महीने में ये उससे आजाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो ये महीना इनके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। शुरू का तो मैं नहीं कहूंगी क्योंकि बहुत सारे ग्रह होते हैं, लेकिन हाँ, जैसे जैसे ये महीना समाप्त होगा, वैसे भी शनि अभी अस्त चल रहे हैं, जैसे जैसे महीना समाप्त होगा शनि आपके जीवन से जो पनौती लगाए हुए थे बाहर जाएंगे। तो निश्चिंत आपका जो जीवन है काफी अच्छा रहेगा, सक्सेस आपके जीवन में आएगी। और मानसिक रूप से जो सबसे ज्यादा आप प्रताड़ित थे, सही कहूं तो, वो उससे आप निजात पाएंगे। क्योंकि देखिए, जो हम ये राशिफल बताएंगे ये पूरे मार्च के महीने के लिए रहेगा। जब भी शनि आपकी राशि से चौथे होते हैं या 8वें होते हैं तो ढैया चालू हो जाती है। और अभी सूर्य और शनि की जो स्थिति है वो आपकी राशि के 4th हाउस में है। तो सूर्य और शनि का भी इकट्ठा होना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपको मानसिक तनाव दे रहा है, क्योंकि दोनों ही शत्रु हैं और आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपके जो पंचम हाउस की अगर हम बात देखते हैं तो यहाँ पर शुक्र है, राहु है, बुध है। और चीजें तो ठीक हैं, आपके शुक्र जो हैं उचके चल रहे हैं, लेकिन राहु का भी यहाँ होना हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे आपको डिस्टर्ब कर रहा है। साथ ही साथ 7th हाउस में आपके गुरु हैं, अष्टम में आपके मंगल हैं, और आपके लाभ भाव में जो है केतु बैठे हुए हैं। तो पूरे महीने ओवरऑल आपके ग्रह ऐसे ही रहेंगे। राहु केतु तो जो स्थिति बनी हुई है अभी 18 मई को परिवर्तित होंगे। गुरु भी यहाँ से 15 मई को परिवर्तित होंगे जो आपके 7th हाउस में है। लेकिन और जो ग्रह हैं वो परिवर्तित होंगे, लेकिन इस महीने सिर्फ 2 ही ग्रह यहाँ पर राशि परिवर्तन करेंगे। एक तो सूर्य जो आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं शनि के घर में, शनि के साथ, वो मीन में आ जाएंगे 15 तारीख को, 14 की शाम से ही आप मान लें, यानी 14 मार्च से लेकर और जो अगला एक महीना होगा वहां सूर्य आपके पंचम में आ जाएंगे, त्रिकोण में आ जाएंगे। साथ ही साथ शनि भी 29 मार्च को आपके चौथे घर को छोड़कर और मीन में आ जाएंगे। वहीं से जो आपकी ढैया है समाप्त होगी और धीरे धीरे आप देखेंगे शनि के अस्त के साथ ही इनके प्रभाव कम होने लगे हैं। और जब पूरी तरीके से यहाँ से शनि राशि परिवर्तन करेंगे 29 मार्च को, तो आप खुद देखिएगा कि आपको कितना रिलैक्स फील होगा, आपका कितना तनाव कम होगा। तो ये था वृश्चिक राशि वालों का गोचर के हिसाब से इनका चार्ट। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप पूरा फलादेश जानना चाहते हैं तो आप अपनी कुंडली का भी निरीक्षण कराएं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे आपकी राशि वृश्चिक है। आप अपनी कुंडली खोलें और देखें कि जहां आपके मून प्लेस हैं, आपके चंद्रमा प्लेस हैं, वहां अगर नंबर 8 लिखा है तो आप स्कॉर्पियो राशि के हैं, वृश्चिक राशि के हैं, जिसके बारे में ये वीडियो है। इसके साथ साथ आप अपनी जन्म की राशि भी देख सकते हैं और आप अपने नाम से भी इसको रिलेट कर सकते हैं। तो लगन और चंद्र दोनों वृश्चिक वाले इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपको क्या आपका जीवन रहेगा, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, साथ ही साथ आपका कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, इस पर भी हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि हम आपको रेमेडीज भी बताएंगे कि क्या चीजें आपको फॉलो करनी चाहिए। देखिए, एक और चीज होती है कि चाहे यहाँ पर शनि आपके 29 मार्च को हट जाएंगे या सूर्य भी चेंज होंगे, लेकिन आप अपनी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति अवश्य देखें। अगर वहां फिर भी ग्रह खराब हैं तो समय लगेगा, और वहां पर ग्रह बहुत अच्छे हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में बहुत सारे राजयोग भी बनेंगे और चीजें बेहतर होंगी। तो जो वृश्चिक राशि वाले हैं, जो इनके जो लॉर्ड होते हैं मंगल हैं, और अभी जो मंगल की स्थिति बनी हुई है, देखिए मंगल आपके 8th हाउस में है। तो सबसे पहले अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं, आपकी हेल्थ की बात करूं, हमने आपको पहले भी बताया है राशि स्वामी का, यानी आपके राशि स्वामी का, आपके लॉर्ड का, लग्नेश का त्रिक भाव में जाना, यानी 6ठे, 8वें और 12वें में जाना किसी रूप में भी अच्छा नहीं माना जाता है। वो कहीं ना कहीं आपको मानसिक या शारीरिक कष्ट भी दे सकता है, तनाव भी दे सकता है। तो मंगल यहाँ पे होना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। अष्टम में मंगल है, अपने शत्रु के घर में है। तो आपको सबसे बड़ी बात कि आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है पूरे ही मार्च के महीने, जब तक यहाँ से मंगल परिवर्तित नहीं होते। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्पेशली बीपी का,
यानी ब्लड प्रेशर, कहीं भी आपको मानसिक तनाव रह सकता है। शनि अभी भी चौथे ही घर में है, यानी ढैया आप पर चालू है, 29 मार्च तक चालू रहेगी। तो आपको अपने मानसिक तनाव का ध्यान रखना है, टेंशन आपको नहीं लेना है, चीजों को लेट गो करना है, बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होल्ड नहीं करनी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव रहते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में नीच के हो जाते हैं, तो बहुत जल्दी आपको कोई भी बात चुभ जाती है। ऐसे में आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, कभी एंग्जाइटी हो जाती है, कभी डिप्रेशन होता है। तो चीजों को बैलेंस रखें और अपने बीपी को भी कंट्रोल में रखें, वरना ये आपको तकलीफ दे सकता है। साथ ही साथ आपको कोई भी क्रॉनिक डिजीज उखड़ सकती है, यानी हेडेक रह सकता है, माइग्रेन की समस्या रह सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए ये बॉडी पेन भी देता है, मांसपेशियों में दर्द देता है। तो बॉडी एक, इम्यूनिटी वीक, स्ट्रेस लेवल हाई, सबसे ज्यादा जो पूरे ही मार्च के महीने में ध्यान रखने की जरूरत है वो आपको स्वास्थ्य की ध्यान रखने की जरूरत है। ये मैं सभी स्कॉर्पियंस को कहना चाहूंगी। और इसके साथ साथ ही आपके सुख भाव में देखिए आपका पैसा आएगा, कारोबार बढ़ेगा, चीजें अच्छी रहेंगी, लेकिन आपके सुख भाव में सूर्य और शनि हैं। जब सूर्य यहाँ से निकलकर आपके पंचम में आएंगे तो डेफिनेटली आपकी चीजों में सुधार होगा और आपका तनाव भी कम होगा। तो जो शुरू के आपके दिन हैं 15-16, वहां तक स्पेशली आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपनी मेंटल हेल्थ पर भी और फिजिकल हेल्थ पर भी, यानी ड्राइविंग वगैरह भी बहुत ज्यादा संभल के आपको करनी है। तो ये वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट चीज हम देखते हैं आपके लव लाइफ को, हम लव रिलेशनशिप को। देखिए लव लाइफ हम काल पुरुष के कुंडली के पंचम भाव से देखते हैं, यानी आपकी भी जो कुंडली है उसके 5th हाउस से हम आपकी लव लाइफ को देखेंगे। शुक्र यहाँ पर उच्च के होके बैठे हैं, एग्जॉल्टेड होके बैठे हैं, राहु हैं, बुध है, और 14 तारीख को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे और 29 को यहाँ पर शनि भी आ जाएंगे। तो लव लाइफ के देखिए जो स्वामी हैं वो हालांकि केंद्र में है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो आपका जो पार्टनर होगा वो कहीं ना कहीं मेच्योरिटी से चलेगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर प्रॉब्लम आएगी तो आपके वजह से आ सकती है, आप बुरा ना माने। थोड़ा सा अभी तनाव में चल रहे हैं, जाती हुई जो शनि है, ढैया है, मंगल आपके 8th हाउस में, यानी आपके लॉर्ड 8th हाउस में है। तो ऐसे में आप बहुत जल्दबाज हो जाएंगे या आप गुस्से में कुछ भी कह देंगे। तो आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, वाद विवाद में नहीं जाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वृश्चिक राशि वालों के लिए, उनकी लव लाइफ को लेके। जो आपके पार्टनर हैं वो गुरु है, थोड़ा सा मैच्योर बिहेव कर सकते हैं, हालांकि वो भी शत्रु घर में है। तो लव लाइफ सूर्य, शनि और राहु के कारण थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है, यानी आप किसी तीसरे के कहने पर कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकते हैं, कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। तो आप इस चीज को संभालें, एक दूसरे पर ट्रस्ट रखें, लॉयल रहें अपने पार्टनर के साथ, और चीजों को थोड़ा सा टाइम दें, यानी बहुत जल्दी चीजों में रिएक्ट नहीं करें, तो आपकी लव लाइफ बेहतर रहेगी। ओवरऑल और रिलेशन अगर हम देखें तो इन लॉज की साइड से भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। केतु हैं, साथ ही साथ आपके सुख भाव में, यानी माता से भी आपको रिश्तों में ध्यान, और सूर्य और शनि की फिर दृष्टि रहेगी आपके पिता के घर में। तो माता पिता से और इन लॉज से या अपने बड़ों से आपको संबंध सुधारने की जरूरत है, या हम कहेंगे कि आपको आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना। वृश्चिक राशि वालों को ये मार्च का महीना आप और शांति में निकालें, 2-2.5 साल आपने निकाले हैं। तो जैसे ही आपका ये समय आगे जाएगा, 15 मार्च के बाद ही आप चीजों में परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि 17-18 तारीख के आसपास राहु भी अपना नक्षत्र बदलेंगे। तो इस स्थिति में आपके जो रिश्ते हैं आपको सुधरते हुए महसूस होंगे, चाहे आपकी लव लाइफ हो या आपके घर वालों के साथ रिश्ते हों, क्योंकि कहीं ना कहीं चाहे घर वाले हों वो आपको बुरा समझ रहे हैं इस समय, तो चीजें आपकी 17-18 के बाद काफी सुधरेंगी। तो तब तक थोड़ा मानसिक तनाव कम रखें, वाणी पर संयम रखें, आगे आपके रिश्ते अच्छे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की, और उससे भी पहले आपकी मैरिज की। देखिए मैरिड लाइफ के लिए 7th हाउस देखा जाता है, यहाँ पर गुरु विराजमान है और गुरु की सीधी दृष्टि आपकी लगन पर भी है। तो वैवाहिक जीवन यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है। एक तो 7th हाउस में गुरु का होना थोड़ा सा मेच्योरिटी देगा आपके पार्टनर को भी, और जो इनके स्वामी हैं यानी 7th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो शुक्र हैं, और शुक्र आपके उच्च के होके बैठे हैं पंचम हाउस में, तो वो काफी अच्छा योग है। तो आप अपने स्पाउस के साथ जरूर एंजॉय करेंगे। किसी भी तरीके का घूमना फिरना यहाँ पर रह सकता है, फॉरेन तक जा सकते हैं, छुट्टियां मना सकते हैं, ट्रैवल आपके लिए ठीक है। अगर आप फैमिली लाइफ के लिए करते हैं, मैरिड लाइफ के लिए करते हैं, तो वैवाहिक जीवन ठीक है आपका, और यहाँ के जो लॉर्ड हैं वो भी शुक्र हैं। तो ऐसी स्थिति में चीजें आपकी ठीक है। बस
तीसरे के वजह से चीजें दिक्कत ना करें, क्योंकि शुक्र राहु के साथ हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बाकी शुक्र और बुध का नीच भंग राजयोग भी है यहाँ पर बना हुआ, तो काफी इंजॉय कर सकते हैं आप अपने वैवाहिक जीवन में। और जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है, ऐसे स्कॉर्पियंस वृश्चिक राशि वाले, उनके काफी योग हैं। मैं कहूंगी मई से पहले पहले वो अगर कोई अच्छा उनका संबंध है तो वो डेफिनेटली मैरिज के लिए प्लान कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं। तो जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा है। साथ ही साथ जिनका विवाह नहीं हुआ है वो भी इस गठबंधन में बन सकते हैं। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए जो एक पार्ट है बहुत अच्छा, वो मैं मैरिड लाइफ को कहूंगी। बस अपनी वाणी पर ध्यान रखना है और तालमेल बिठा के चलना है, क्योंकि आपके स्वयं के लॉर्ड यहाँ पर हैं, वो आपको हर चीज में थोड़ा सा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे करियर की, बिजनेस की, पैसे की। देखिए उसके लिए हम 10th हाउस देखते हैं, सूर्य को देखते हैं, और सूर्य आपके सामने ही बैठे हुए हैं और खुद के घर पे ही दृष्टि डाल रहे हैं। यानी सूर्य की जो 7वीं दृष्टि है स्वयं के घर पे है। कोई भी अपने घर को नहीं परेशान करता, नेगेटिव नहीं करता, तो कर्म यहाँ पर आपका अच्छा रहेगा, पैसा आएगा। लेकिन ऑफिस में भी इस चीज का ध्यान रखिए कि जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं या आपके बॉसेस हैं, अगर आप जॉब में हैं या चाहे आप बिजनेस में भी हैं, तो वाणी का यहाँ भी ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, तो थोड़ा सा एक विवाद का माहौल रह सकता है। बाकी पैसे की दृष्टि से देखेंगे तो कार्य आपका अच्छा है, पैसा बढ़ता हुआ है, क्योंकि धनेश आपके गुरु जो हैं आपके 7th हाउस में है, केंद्र में है। सूर्य शनि गुरु का केंद्र में होना अपने आप में एक अच्छा योग है, राजयोग, जो आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपको पॉजिटिव बनाएगा। देखिए सूर्य जब पंचम में भी आएंगे तो भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। 15-16 के बाद आपकी वृश्चिक राशि की चीजें बहुत बेहतर होने लगेंगी। सूर्य का त्रिकोण में आना आपकी गुडविल बढ़ाएगा, मार्केट में जो साख होती है, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको पहचानेंगे, तो वो चीजें आपके लिए काफी बेहतर होने लगेंगी। तो उस चीज में आप निश्चिंत रहें, कार्य क्षेत्र आपका अच्छा है। बस इन्वेस्टमेंट पे थोड़ा सा अभी हम कहेंगे रुकिए। एटलीस्ट बड़े डिसीजन लेने में, अगर आप काम को लेके या पर्सनल लाइफ को लेके कोई भी बड़े डिसीजन ले रहे हैं, कोई चेंज करना चाह रहे हैं, जगह बदलना चाह रहे हैं या काम को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, तो उस चीज में आप मार्च रुकें, क्योंकि आपकी ढैया भी समाप्त हो जाएगी, साथ ही साथ आपके सूर्य भी बदलेंगे और मंगल भी आगे जाके आपके भाग्य में आएंगे। हालांकि नीच के होंगे, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे स्थान पर आ जाएंगे, त्रिकोण में आएंगे, तो आपको काफी लाभ देंगे। तो मार्च का महीना कर्म के लिए अच्छा है, पैसे के लिए भी अच्छा है। फिजूल खर्ची से बचें, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो काम आपका बढ़ता हुआ है। बस मेजर डिसीजंस के लिए, मेजर इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जरूर कहूंगी कि जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा रुकें, क्योंकि प्रवृत्ति होती है जल्दबाजी की, लेकिन इस महीने को आप निकलने दें, डेफिनेटली आगे आपकी चीजें बहुत बेहतर होंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की। देखिए पंचम भाव जो होता है वो एजुकेशन का होता है, पढ़ाई का होता है। तो 12वें भाव, यहाँ के जो स्वामी हैं गुरु केंद्र में है, एजुकेशन के लिए चीजें अच्छी हैं, पर राहु शुक्र का यहाँ होना आपको मौज मस्ती की तरफ ज्यादा डाइवर्ट करेगा, धकेलेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, स्टडीज में फोकस करना है। और जब सूर्य 15 के बाद, 15 को ही रादर 14 की शाम से ही यहाँ आ जाएंगे, तो आपके लिए एजुकेशन ज्यादा बेहतर होगी। तो जो सेकेंड हाफ रहेगा एजुकेशन के हिसाब से, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। कोई भी आप एग्जाम देना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, या आपका रिजल्ट अगर 15-16 के बाद आता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद पूरा ही समय आपका अच्छा है, आप अपनी चीजों पे फोकस करें, क्योंकि गुरु तो अच्छे हैं, लेकिन राहु और शुक्र थोड़ा सा मौज मस्ती, ट्रैवल, घूमना फिरना, पार्टी ऐसा वाला आपको कर सकता है। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा संभालना है, फोकस रहें। और अगर कहीं गवर्नमेंट से कोई एसोसिएशन चाह रहे हैं, चीजें चाह रहे हैं, कोई हायर स्टडीज है, तो उसको आप 15 तारीख के बाद प्लान करें, वहां पर आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की और लक फैक्टर की। देखिए जो आध्यात्मिक हैं बहुत होते हैं वृश्चिक राशि वाले, मंगल है, और अभी वैसे भी 2-2.5 साल से जब शनि कहीं ना कहीं आपके ज्यादा करीब हो जाता है, तो वो आपको डिटैच भी करता है और सही गलत की पहचान कराता है, भावुक आप है। तो ऐसी स्थिति में आप लॉयल भी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप एथिकल चलेंगे, तो धार्मिक तो ऐसा व्यक्ति होता ही है। तो वृश्चिक राशि वाले धार्मिक होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और वो चीजें इनकी यहाँ बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। गुरु की जो स्थिति है, देखिए गुरु सीधी इनकी लगन पे दृष्टि डाल रहा है, 7 जो इनकी दृष्टि है,
तो आध्यात्मिक ये है, आध्यात्मिक और पढ़ेंगे। इनके घर में भी मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं अनुष्ठान वगैरह हो सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान कराए भी होंगे, या पूजा भक्ति खुद भी इनका बढ़ा होगा और आगे भी और बढ़ेगा। साथ ही साथ धार्मिक यात्राएं भी हैं, दान पुण्य भी बढ़ा है। तो ओवरऑल वृश्चिक राशि वालों के जो लॉर्ड हैं मंगल, वो गुरु के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो आपकी चीजें बहुत बेहतर, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, धार्मिक अनुष्ठान, और अध्यात्म में मैं कहूंगी यहाँ पे 70 से 80% आप आध्यात्मिक रहेंगे। साथ ही साथ हम भाग्य की बात करें तो देखिए, चंद्रमा वहां के स्वामी हैं, और चंद्र जो होता है बदलता रहता है, तो चीजें आपका साथ देंगी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगेन जो आपका भाग्य प्रबल होगा, स्थिति बदलेगी, वो आपका सेकंड हाफ में जो चीजें हैं ज्यादा बेहतर रहेंगी। भाग्य भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा 17 तारीख के बाद, 17-18 मार्च के बाद आप खुद फील करने लगेंगे कि जो भी काम में आप हाथ डालेंगे आपको सफलता मिलेगी। लेकिन इन सब के साथ साथ एक चीज बहुत जरूरी है कि आप अपनी कुंडली में भी अपने ग्रहों का निरीक्षण करवाएं, क्योंकि आपकी खुद की कुंडली में अगर कोई ग्रह बहुत अच्छा है तो वो आपको रंक से राजा बना सकता है, और अगर चीजें अच्छी नहीं है तो आपको रोड पे भी ला सकता है। तो आपको खुद की कुंडली का निरीक्षण करवाना, और जो चीजें हम उपाय या रेमेडीज आपको बताते हैं उनको आप अवश्य फॉलो करें। तो भाग्य भी आपका 16-17 तारीख के बाद साथ देगा। सूर्य का जब यहाँ आना होगा तो पंचम से पंचम जो स्थिति है बेटर होगी आपकी, तो चीजें वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहतर होंगी। बस जो मेजर चीज आपकी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपको अपने पूरे ही महीने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रेस लेवल कम रखें, मानसिक तनाव आप कम रखें, और इस महीने के एंड तक आप धीरे धीरे फील करेंगे कि काफी रिलैक्स होते जाएंगे, मानसिक तनाव आपका कम होगा, रिश्ते भी आपके बेहतर होंगे, और डेफिनेटली कोई भी मेजर अगर आपको डिसीजन लेना है, चाहे प्रोफेशनल है या पर्सनल है, तो उसको आप 29 मार्च के बाद ही लें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, अभी भी आपका जो ढैया है वो समाप्त नहीं हुई है, तो अवश्य ही शनि मंदिर जाए, ये आपके लिए अति आवश्यक है। स्ट्रीट डॉग को आप फीड करें, अगर ब्लैक डॉग आपको मिल जाता है तो उससे अवश्य ही आप फीड करें। इसके साथ साथ पीपल के पेड़ पर भी अवश्य ही शनिवार के दिन आप दिया करें, साथ ही साथ मीठा जल भी चढ़ाएं, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। इसके अतिरिक्त आपके जो मंगल है लॉर्ड, वो अष्टम में है, वो ज्यादा दिक्कत ना दे, तो हनुमान चालीसा आप अवश्य करें। एक और चीज मैं आपको कहना चाहती हूँ कि चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और बहुत भावुक रहते हैं, तो पूर्णिमा के दिन अब अवश्य ही, जैसे होली पर अभी पूर्णिमा है, ग्रहण भी है, हालांकि इंडिया में उसका प्रभाव नहीं है, लेकिन पूर्णिमा के दिन आप अवश्य ही सफेद कोई भी मिठाई का भोग अवश्य लगाएं या खीर का प्रसाद चढ़ाएं, इससे भी आपको मानसिक शांति मिलेगी। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं विराम देती हूँ। थैंक यू।